हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग 4 टॉपिक या फिर 4 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा आपके फिशर एंड सल्काई, दूसरे होंगे एनलार्जमेंट्स, तीसरे होंगे अटैचमेंट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड फोर्थ होगा आपका कॉर्डा इक्विना। ठीक है, तो इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली फिशर एंड सल्काई क्या है, आपके एनलार्जमेंट्स का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस आ जाता है, अटैचमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है और आपका कॉर्डा इक्विना क्या होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके स्पाइनल नर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आपके कितने पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारा फिशर एंड सल्काई को। देखो, फिशर और सल्काई की जब बात होती है वहां पे आपको पहला एंटीरियर एस्पेक्ट देखना है और आपका फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखना है। तो एंटीरियरली आपको क्या क्या मिलने वाला है और पोस्टीरियरली क्या क्या मिलने वाला है, इसमें डिफरेंस से आपको पता चला तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकोगे। क्योंकि जब भी आपको कोई डिसेक्शन हॉल में या फिर प्रैक्टिकल में या फिर वाइवा में आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछते हैं तो आपको उसका वेंट्रल और आपका जो डॉर्सल पार्ट होता है वो भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल पार्ट कौन सा है और आपके डॉर्सल पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकोगे कि ये एंटीरियर पार्ट है और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जब एंटीरियर पार्ट में या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट की बात होती है तो आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है आपका एंटीरियर मीडियन फिशर। जब एंटीरियर मीडियन फिशर अगर आपको आइडेंटिफाई करने आया, इसका मतलब आप साइड आइडेंटिफिकेशन या फिर साइड डिटर्मिनेशन कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर पूरा ये व्हाइट मैटर है और ये अंदर में आपका ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका पूरा एच शेप ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नली इसको देखोगे, एक यहाँ पर एंटीरियरली आपको एक डीप फिशर नजर आता है विच इज एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो फिशर प्रेजेंट होता है वो बहुत ज्यादा डीप प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये एंटीरियर साइड है। ऐसा फिशर आपको पोस्टीरियर साइड पे नहीं मिलेगा। हालांकि पोस्टीरियर साइड पे एक सल्कस होता है लेकिन वो शैलो ग्रू होता है या फिर शैलो सल्का होता है, इसीलिए एंटीरियर साइड पे डीप ग्रू या फिर डीप फिशर मिलता है, तब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इट इज एंटीरियर मीडियन फिशर और इट इज एंटीरियर साइड ऑफ द और वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, टू एंटेरोलैटरल सल्काई। तो एंटेरोलैटरल सल्काई क्या होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये आपका मीडियन फिशर जो होता है या फिर मीडियन एंटीरियर फिशर होता है, उसके लैटरली मतलब यहाँ पर आपको एक और सल्कस मिलता है विच इज शैलो सल्कस एक्चुअली। ठीक है, और आपके लेफ्ट साइड में भी एक सल्कस होता है। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे एक एक सल्कस एंटीरियरली मिलेंगे विच आर द एंटेरोलैटरल सल्कस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटीरियर मीडियन फिशर है वो सिंगल है और आपके एंटीरियर लैटरल सल्काई दिस आर द प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, तो ये पेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिलेंगे। पोस्टीरियरली जब जाओगे आप तो पोस्टीरियरली आपको मिलेगा पहला स्ट्रक्चर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर। ठीक है, इस सेंटर में है आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। और ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये शैलो एक ग्रू होता है, शैलो एक डिप्रेशन होता है, इसलिए इसको एक सल्कस कहा गया है। फिशर जब बात होती है तो फिशर थोड़ा सा डीप हो सकता है, ग्रू डीप होता है, इसीलिए इसको एंटीरियरली ग्रू कहा है, पोस्टीरियरली इसको सल्काई कहा है। ठीक है, तो सल्कस ये आपका थोड़ा शैलो हो जाता है और इसमें आगे कंटिन्यू होता है इसका सेप्टम, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम होता है और ये सेप्टम आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, और ये आगे कंटिन्यू कहाँ तक होता है, आपकी ग्रे मैटर तक। ठीक है, और यहाँ से आगे से मतलब एंटीरियर साइड से आपका है एंटीरियर मीडियन फिशर। अब होगा क्या कि पोस्टीरियर साइड से आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस और ये सेप्टम आता है और एंटीरियर साइड से ये फिशर आता है और इन दोनों की वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इक्वल हाफ में दोनों साइड पे आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक जान लो कि आपके पोस्टीरियर मीडियन फिशर अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम और आपके एंटीरियर मीडियन फिशर की वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। अब दूसरी चीज यहाँ पे एंटीरियर साइड पे हमने दो फिशर्स देखे थे, दो सल्कस देखे थे सॉरी। ठीक है,
वो होते हैं आपके एंटेरोलैटरल, मतलब ये एंटीरियर साइड है और लैटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको एंटेरोलैटरल कहा है। ठीक है, तो सेम सल्कस आपको पोस्टीरियरली भी मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस है। ठीक है, तो एंटेरोलैटरल सल्कस भी है और पोस्टेरोलैटरल सल्कस भी है। ठीक है, दो पोस्टेरोलैटरल सल्कस। इसके अलावा और दो सल्कस होते हैं जिसे हम लोग पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये आपका जो पोस्टीरियर मीडियन फिशर है सल्कस है, ठीक है, और ये आपका पोस्टीरियर लैटरल सल्कस है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर और एक शैलो ग्रू या फिर शैलो सल्कस होता है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपको नजर आएगा यहाँ पर ये होगा आपका पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस। तो टोटली हमने यहाँ पर कितनी सल्कस डिस्कस की है? एंटीरियरली यू विल हैव द एंटीरियर फिशर, मीडियन फिशर, एंटेरोलैटरल सल्कस विच आर प्रेजेंट इन द 2 इन नंबर। दूसरा पोस्टीरियरली जब जाओगे तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, उसके बाद में पोस्टेरोलैटरल सल्कस 2 है और आपके पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस 2 है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका पोस्टीरियर मीडियन फिशर है और या फिर सल्कस है और आपका एंटीरियर मीडियन फिशर है, उसकी वजह से ये इक्वल 2 हाफ में डिवाइड है। लेकिन जब आप इसको और यहाँ पे जो आपका एंटेरोलैटरल सल्कस है इसको भी जोड़ दोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इसको यहाँ तक डिवाइड करेगा। ठीक है, पोस्टीरियर सल्कस जो होगा, पोस्टीरियर लैटरल सल्कस आपका, वो भी यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा इधर साइड से भी इसको यहाँ पर ये डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड का दोनों हाफ अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 2 इक्वल हाफ तो बने, लेकिन जो एक हाफ है आपका अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन से? ये बना आपका एंटीरियर पार्ट, ये बना आपका लैटरल पार्ट और ये बना आपका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो पोस्टीरियर, लैटरल एंड एंटीरियर पार्ट ये किसकी वजह से बनेंगे? ये बनेंगे आपके एंटेरोलैटरल सल्कस की वजह से, जो कि पोस्टीरियरली भी एक प्रेजेंट है और एंटीरियरली प्रेजेंट है आपके एक हाफ में। ठीक है, दूसरे हाफ में भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक जो सल्कस हमने देखा था जो कि आपका इंटरमीडिएट सल्कस था, इसकी वजह से क्या होगा कि जो पोस्टीरियर पार्ट होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड का वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक मीडियल साइड पे होगा और एक लैटरल पार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो सल्का और आपके जो फिशर्स है उसकी वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। और यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पर एक ध्यान में रखने लायक है कि जो आपका एंटेरोलैटरल सल्कस होता है ना, वो आपकी जो डॉर्सल रूट होती है, सॉरी वेंट्रल रूट होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स की, उसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब जहां से ये एमर्ज आउट करेगी तो वो पॉइंट क्या है? आपका एंटेरोलैटरल सल्कस है। और ये कौन सा नर्व का रूट है? आपकी वेंट्रल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व का ये वेंट्रल रूट है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व का डॉर्सल रूट प्रेजेंट होता है वो आपकी पोस्टीरियर लैटरल सल्कस से निकलता है। ठीक है, तो ये कौन सा रूट बना आपके स्पाइनल नर्व का? डॉर्सल रूट। ठीक है, तो ये सल्कस और आपके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स का पार्ट हुआ जो कि आपके सल्का और फिशर में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू द 2 इक्वल हाफ बाय द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो पोस्टीरियरली आपका ये सल्कस आ रहा है, एंटीरियरली यहाँ पे फिशर जा रहा है। तो बेसिकली ये 2 आपका स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हुआ इक्वल हाफ में। ठीक है, each half is further subdivided into the anterior, lateral and posterior areas by the anterolateral and the posterolateral sulci, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे आपका एंटेरोलैटरल सल्कस है, यहाँ पे आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस है। और ये इसकी वजह से क्या होगा कि आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेगा और यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, विच इज एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे आगे डिवाइड होगा आपकी इंटरमीडिएट सल्कस की वजह से, विच इज अ मीडियल एंड लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सल्कस या पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें एंटीरियर मीडियन फिशर के बारे में जान लेते हैं कि एंटीरियर मीडियन इट इज अ ग्रूव इन द मिड लाइन एंटीरियरली, मिड लाइन में प्रेजेंट है। डीप होता है ये 3 mm, मतलब इसका जो अगर हम लोग डीपनेस देखेंगे, इसका अंदर तक इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो कितना आपका 3 mm है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको ये मिलेगा। इट लॉजेस एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन इट्स सेंट्रल ब्रांचेस। तो बेसिकली आपका जो एंटीरियर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पर आपका एंटीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ साथ यहाँ पर लॉज होती है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड उसकी सेंट्रल ब्रांचेस, ठीक है। ये इसके सेंट्रल ब्रांचेस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। और क्या चीज है जो आपके सेंट्रल मीडियन एंटीरियर के बारे में है, इट ऑल्सो कंटेन्स द रेटिकुलम ऑफ द पायामेटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी पायामेटर का रेटिकुलम है वो भी यहाँ पर आपके एंटीरियर मीडियन फिशर में इंक्लूड होता है, ठीक है। एंटेरोलैटरल सल्काई क्या है, दिस आर द टू शैलो सल्काई विच प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द मीडियन फिशर। मतलब आपका ये मीडियन फिशर है और यहाँ पे आपके एंटेरोलैटरल सल्काई है और दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सल्काई प्रोवाइड द इमर्जेंस टू द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व के जो वेंट्रल रूट है वो आपके एंटेरोलैटरल सल्कस से निकलते हैं, ठीक है। ये आपके स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रूट है जो कि आपके एंटेरोलैटरल सल्कस से इमर्ज होते हैं। दूसरी चीज क्या है आपका पोस्टेरो मीडियन सल्कस। पोस्टेरो मीडियन सल्कस क्या है, इट इज शैलो सल्कस ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इन द मिड लाइन, जो आपका मिड लाइन में प्रेजेंट था। इट कंटिन्यू विद द पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम व्हिच एक्सटेंड अप टू द ग्रे मैटर ऑफ द सेंट्रल। मतलब यहाँ पे जो आपका ग्रे मैटर प्रेजेंट है आपकी एच शेप में, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक एक्सटेंड करता है, एंटीरियरली आपका फिशर जाता है और जिसकी वजह से आपका दो पार्ट्स में या फिर दो हाफ में आपका स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हमने देखा था पोस्टीरियर लैटरल सल्काई, these are also shallow sulci present on the posterior aspect of the spinal cord. It provide the attachment to the dorsal root of the spinal nerve, ठीक है। तो जो dorsal root होगा आपकी posterior lateral sulcus से निकल के आएगा, ठीक है। posterior intermediate sulci क्या है, these are also shallow sulci which present on the either side between the posterior median fissure and the posterior lateral sulci, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, सल्कस है, और यहाँ पे आपका पोस्टीरियर लैटरल सल्कस है। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा आपका पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक लेवल। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है या फिर इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके बाकी के सल्काई थे, जो कि आपका पोस्टीरियर मीडियन है, एंटीरियर मीडियल फिशर है, पोस्टीरियर लैटरल सल्कस है, एंटीरियर लैटरल सल्कस है, ये चारों पार्ट्स मतलब दोनों साइड पे देखोगे तो ये टोटल 6 पार्ट्स आपके ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में प्रेजेंट होते, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड के पूरे पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे जहां तक कि आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन ये जो आपका इंटरमीडिएट सल्कस है जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है वो सिर्फ आपके सर्वाइकल एंड थोरेसिक पार्ट में ही यहाँ पर इंक्लूडेड होता है या फिर यहाँ तक ही इसका पार्ट आता है, ठीक है। इट डिवाइड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर, मतलब जो व्हाइट मैटर का पोस्टीरियर पार्ट था इसको ये मीडियल एंड लैटरल हाफ में ये डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब एनलार्जमेंट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कुछ एनलार्जमेंट्स होते हैं। अब ये एनलार्जमेंट बनने का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से आपके स्पाइनल नर्व्स निकलती है। स्पाइनल नर्व्स क्या है, आपका एक न्यूरॉन का पार्ट है, स्पाइनल नर्व्स का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे स्पाइनल नर्व का यहाँ पर काम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पे न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती है कुछ जगह पे वहां पे एनलार्जमेंट होना स्टार्ट होती है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके लार्ज मसल्स है उसको प्रोवाइड या फिर उसको सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर मोटा न्यूरॉन देने के लिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के कुछ लेवल पे जहाँ पे आपका अपर बॉडी का मसल ज्यादातर यहाँ पे कंट्रोल होता है और एक जगह ऐसी है आपकी लोअर लिम्ब की मसल यहाँ पर कवर होती है, फिर भी यहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो दो जगह ऐसी है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, एक सर्वाइकल है और एक आपकी लंबोसैक्रल है, जिसकी थ्रू आपकी बड़े बड़ी मसल जो होती है आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की उनको ये मोटर सप्लाई देने का काम करती है और उसकी वजह से आपको कुछ यहाँ पर एनलार्जमेंट्स मिलते हैं जो कि 2 लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन द डायमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे यहाँ पर एंटीरियरली या फिर आपके सजाटल सेक्शन में तो आपको एक चीज नजर आएगी, इसका जो डायमीटर है ये टोटली लेंथ तक मतलब आपके जितना भी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसमें टोटली जो डायमीटर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। मोस्टली 2 जगह पे इसकी बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। इट हैज अ मेजर फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग और एनलार्जमेंट एट द 2 लेवल
फर्स्ट वन इज एट अ सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड सेकंड वन इज अ लंबोसैक्रल एनलार्जमेंट। ठीक है, अब ये एनलार्जमेंट क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर सर्वाइकल रीजन में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एनलार्ज पार्ट मिलेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है ये आपका एनलार्ज पार्ट है। ठीक है, और सेम एनलार्ज पार्ट आपको मिलेगा एक लंबोसैक्रल रीजन में जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं इसे हम लोग कहते हैं लंबार एनलार्जमेंट या फिर लंबोसैक्रल एनलार्जमेंट, लंबोसैक्रल एनलार्जमेंट। ठीक है, और ये है आपकी सर्वाइकल एनलार्जमेंट। ठीक है, तो दोनों जगह पे आपको कुछ स्वेलिंग्स नजर आएंगे। ठीक है, वो होगी आपके सर्वाइकल एंड लंबोसैक्रल एनलार्जमेंट। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, द डायमीटर इंक्रीजेस इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एट दिस एरिया। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मसल्स होती है उनको सप्लाई करने वाले जो न्यूरॉन्स होंगे या फिर मोटर न्यूरॉन्स होंगे उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, उनका काम यहाँ पर बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स दैट इनरवेट द अपर एंड लोअर लिम्ब। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे एरिया है सर्वाइकल और लंबोसैक्रल जो आपके अपर लिम्ब के मेजर मसल्स को यहाँ पर सप्लाई करती है, मोटर न्यूरॉन्स का सप्लाई होता है, तभी जाके आपकी जो मसल्स है प्रॉपरली वर्किंग में आती है। और इसीलिए यहाँ पे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या होती है और उसी वजह से आपका सर्वाइकल में आपका जो एक एनलार्जमेंट मिलता है उसको हम लोग सर्वाइकल एनलार्जमेंट या फिर सर्वाइकल स्वेलिंग कहते हैं। सेम एनलार्जमेंट आपको लोअर लिम्ब के आपके सैक्रल या फिर लंबोसैक्रल रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो वो दो एनलार्जमेंट यहाँ पर आपको नजर आती है। द सर्वाइकल एनलार्जमेंट ऑकर्स इन द रीजन एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व्स C5 to T1। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है कि जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है और वो कौन सी C5 to T1 नर्व्स। ठीक है, सर्वाइकल 5 to थोरैसिक नंबर 1 लेवल की जो नर्व्स होती है स्पाइनल नर्व वहां पर ये एलिवेशन मिलेगा। लेकिन इसके अगर और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग तो दिस सर्वाइकल एनलार्जमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द C4 to T1 और T2 वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइनल वर्टेब्रा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है और आपके जो वर्टेब्राज है इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ पढ़ रहे थे हम लोग तो वो 45 सेंटीमीटर की और वो खत्म कहाँ पे होता है आपके L2 वर्टेब्रा तक ही खत्म होता है, इसीलिए इसका जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा मिसमैच्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो स्पाइनल नर्व का लेवल है जो कि आपकी सर्वाइकल एनलार्जमेंट में इम्पोर्टेंट है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट में आपकी स्पाइनल नर्व का पार्ट कहाँ से कहाँ तक इंक्लूडेड है, C5 से लेके आपकी T1 तक का पार्ट स्पाइनल नर्व का है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग मतलब ये जो स्वेलिंग है ये C4 मतलब आपके जो सर्वाइकल 4th वर्टेब्रा है वहां से आपके T1 वर्टेब्रा या फिर T2 वर्टेब्रा तक भी ये एक्सटेंड करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है कि जो आपका सर्वाइकल एनलार्जमेंट है वो स्पाइनल नर्व का कहाँ से कहाँ तक है, C5 से T1 का है, लेकिन आपके वर्टेब्रा का कहाँ तक है, C4 से T1 तक। ठीक है, सेम आपके लंबार वर्टेब्रा का भी रहेगा। द मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर विच प्रेजेंट एट द C6 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो आपकी मैक्सिमम एनलार्जमेंट है या फिर मैक्सिमम डायमीटर होती है वो आपकी सर्वाइकल 6 लेवल की वर्टेब्रा तक होती है। ठीक है, द लंबोसैक्रल एनलार्जमेंट ऑकर्स इन द रीजन एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ द स्पाइनल नर्व L1 to S3। ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व की लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, L1 to S3 तक है और विच एक्सटेंड फ्रॉम द T10 to T12 वर्टेब्रा। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व की जो एनलार्जमेंट है या फिर लंबार एनलार्जमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, L1 से S2 तक। ठीक है, L1 से S2 तक। और आपकी वर्टेब्रा की कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपकी T10 से लेके T12 तक। ठीक है, तो ये दो लेवल आपको याद रखने हैं। एंड इट द मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर विच प्रेजेंट एट द T12 लेवल। ठीक है,
तो ये T12 लेवल तक आपको यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब अटैचमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन या फिर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वो हमारे एंटेरोलैटरल सल्कस से निकलते हैं और पोस्टेरोलैटरल सल्कस से निकलते हैं। तो कितने नर्व्स यहाँ पर अटैच्ड होंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ? द स्पाइनल कॉर्ड विच गिव्स अटैचमेंट्स एट द साइड टू द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। कितने पेयर्स है? 31 पेयर्स है। ठीक है, 31 पेयर्स में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सर्वाइकल के 8 है, थोरैसिक के 12 है, थोरैसिक के 12 है, उसके बाद में लंबार के 5 है। ठीक है, उसके बाद में सैक्रल के 5 है और कॉकेजियल का 1 है। ठीक है, तो ये टोटल 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से इसके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, ईच स्पाइनल नर्व each spinal nerve which consists of two roots, that is a ventral and dorsal root। ventral यानी कि anterior root होता है इसका एक, और आपका dorsal यानी कि एक posterior root भी होता है। ठीक है, एक posterior root भी होता है। The ventral roots contains the efferent or motor fibers to the skeletal muscle and in some places preganglion autonomic fibers to the internal organs and the blood vessels। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर साइड से यानी कि वेंट्रल रूट निकलेंगे, पोस्टीरियर साइड से आपके डॉर्सल रूट निकलेंगे, और ये टोटल मिला के आपकी एक स्पाइनल नर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये डॉर्सल रूट है, ये है आपका डॉर्सल रूट, और ये है आपका वेंट्रल रूट। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल रूट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो वेंट्रल रूट है इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये आपका सिर्फ मोटर फाइबर स्पेशली यहाँ पर कैरी करता है। ठीक है, तो ये इफरेंट इन नेचर होता है, मतलब विच कंटेन द इफरेंट और मोटर फाइबर्स टू द स्केलेटल मसल। तो आपके जो भी स्केलेटल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ कुछ प्री गैंग्लियन एटोनॉमिक फाइबर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स के हैं, उनको ये सप्लाई करने वाली वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, और जो कि मोटर इन नेचर होती है। दूसरी होती है आपकी डॉर्सल रूट। ठीक है, ये जो कि आपकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। डॉर्सल रूट कन्वेज द afferent or a sensory fibers from the peripheral receptor to the from the skin, muscles, bones and joints with along with the internal organs। ठीक है, तो ये क्या कर रही है आपका, ये afferent और sensory root बना रही है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, आपके पेरिफेरल रिसेप्टर जो होते हैं वहां से लेके, मतलब स्किन के रिसेप्टर होंगे, मसल्स के होंगे, कुछ बोन्स के होंगे, जॉइंट्स के होंगे, और आपके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के रिसेप्टर होंगे, जो कि एफरेंट फाइबर्स को आपके डॉर्सल रूट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व विच आर प्रेजेंट अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। 8 पेयर होते हैं आपके स्पाइनल सर्वाइकल के। ठीक है, 12 पेयर होते हैं आपके थोरैसिक के, 5 पेयर होते हैं आपके लंबर के। ठीक है, 5 पेयर होते हैं आपके सैक्रल के, एंड 1 पेयर ऑफ द कॉक्सिलियम। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में आपके स्पाइनल नर्व्स और उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका स्पाइनल कॉर्ड शो किया है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो C1 है, ठीक है, C1 स्पाइनल नर्व जो होता है आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा का या फिर आपका जो फोरामेन मैग्नम है और आपका C1 वर्टेब्रा है, इन दोनों के बीच से निकलता है। ठीक है, इसीलिए सर्वाइकल के वर्टेब्रा साथ है। सर्वाइकल के वर्टेब्रा अगर आप देखोगे वो 7 है, और आपका स्पाइनल नर्व जो होते हैं सर्वाइकल वो 8 होते हैं। ठीक है, और ये संख्या का वेरिएशन क्यों है उसको यहाँ पर समझ लो कि जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जहाँ पे खत्म हुआ है, यानी कि आपका जो फोरामेन मैग्नम है और आपका जो C1 वर्टेब्रा है, इन दोनों के बीच से, मतलब आपके C1 वर्टेब्रा के अपर साइड से आपके C1 स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 से लेके C7 तक, मतलब आपके सर्वाइकल 7 वर्टेब्रा तक आपकी जो नर्व्स निकलेंगी, तो वो कैसे निकलेंगी, देखो यहाँ पे मान लो कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी आपका वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, ये हो गए आपकी C1 लेवल सर्वाइकल 1 वर्टेब्रा, ये हो गई आपकी C2 वर्टेब्रा। ठीक है, ये हो गई आपकी C3, C4, C5,
C6 एंड देयर इज अ C7। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपका ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से मान लो कि ये आपका फोरामेन मैग्नम वाला रीजन है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम वाला रीजन है, और ये इन दोनों के बीच से मतलब आपका ये फोरामेन मैग्नम जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से और आपका ये जो C1 वर्टेब्रा है, इन दोनों के बीच से आपका C1 स्पाइनल नर्व निकलता है। ठीक है, C1 स्पाइनल नर्व निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पाइनल नर्व का स्टार्टिंग होता है वो आपकी वर्टेब्रा के ऊपर साइड वाला, मतलब जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा है उसके अलोंग आपका जो सर्वाइकल नर्व निकलेगा उसके ऊपर साइड से निकलेगा। ठीक है, तो C1 नर्व कहाँ से निकल रहा है? आपके फोरामेन मैग्नम एंड C1 वर्टेब्रा के बीच से, मतलब आपके C1 वर्टेब्रा के अपर साइड से। ठीक है, या फिर अपर वाले इंटरवर्टेब्रल फोरामिना से। दूसरा है आपका C2 जो वर्टेब्रा C2 जो स्पाइनल नर्व निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा आपके C2 और C1 की अपर साइड से, मतलब आपके दोनों साइड C2 की अपर साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे C3 कहाँ से निकलेगा? आपके C3 के अपर लेवल से। C4 कहाँ से निकलेगा? C4 के अपर लेवल से। C5 कहाँ से निकलेगा? C5 के अपर लेवल से। C6 कहाँ से निकलेगा? C6 आपका निकलेगा C6 के अपर लेवल से और C5 के बीच से डाउन साइड से। C7 निकलेगा आपके C7 के सर्वाइकल वर्टेब्रा के ऊपर से। ठीक है, लेकिन जो सर्वाइकल 8 क्रैनियल नर्व है आपकी, सॉरी स्पाइनल नर्व है, वो कहाँ से निकलेगी? वो निकलेगी आपकी थोरैसिक फर्स्ट के ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे ये बना आपका थोरैसिक फर्स्ट वर्टेब्रा। ठीक है, और ये थोरैसिक फर्स्ट और C7 यहाँ पे क्या होगा कि ये जो C8 निकल रही है तो आपके थोरैसिक फर्स्ट वर्टेब्रा के अपर साइड से निकलेगी या फिर उसके अपर वाले फोरामिना से निकलेगी। ठीक है, अब इसके नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। सीक्वेंस क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसके बाद में आएगी आपकी T1 वर्टेब्रा। ठीक है, T1 वर्टेब्रा आएगी। ठीक है, और इसके बाद में आपकी आएगी T2 वर्टेब्रा। ठीक है, T2 वर्टेब्रा। लेकिन अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 और C8 ये सातों वर्टेब्रा या पहले 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा के ऊपर से आपकी स्पाइनल नर्व निकल रही थी, करस्पॉन्डिंग स्पाइनल नर्व। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब C8 नाम की स्पाइनल नर्व आ गई वो आपके T1 वर्टेब्रा के ऊपर से निकल गई। ठीक है, तो T1 कहाँ से निकलेगी आप? ठीक है, T1 निकलेगी आपकी T1 की लोअर साइड से। अभी तक जो सर्वाइकल के आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? सर्वाइकल वर्टेब्रा के ऊपर वाले लेवल से, मतलब अगर सर्वाइकल 5 स्पाइनल नर्व देखनी है आपको तो वो कहाँ पे आएगी? आपके सर्वाइकल 5 के ऊपर से आएगी। लेकिन जब थोरैसिक की बात आएगी, अब क्या होगा कि थोरैसिक नर्व के जो ओरिजिन होंगे वो थोरैसिक वर्टेब्रा के लोअर साइड से होंगे। ठीक है, तो T1 कहाँ से आएगा? आपकी T1 और T2 के लेवल से आएगा, मतलब इनके दोनों के बीच से आएगा, T1 के लोअर साइड से आएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे T3 कंसीडर करेंगे तो T2 कहाँ से आएगा? आपकी T2 आएगा थोरैसिक सेकंड वर्टेब्रा के नीचे से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो C1 वर्टेब्रा है, सब वर्टेब्रा 7 है आपके और स्पाइनल नर्व कितने आपके? 8 है। तो जो C1 लेवल होती है स्पाइनल नर्व की वो आती है आपकी फोरामेन मैग्नम और C1 वर्टेब्रा के बीच में। ठीक है, तो डायग्राम में यहाँ पर वही शो किया है। यहाँ पे आपका C1 वर्टेब्रा है और ये आपकी C1 स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर C8 किसके अंदर से आ गई? ये आपके C7 और आपका ये T1 वर्टेब्रा है। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर T1 देखोगे तो यहाँ से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। T1 के नीचे से आपकी T1 आएगी, T2 के लेवल से नीचे से आपकी T2 आएगी, T3 वर्टेब्रा के नीचे से आपकी T3 स्पाइनल नर्व आएगी। सेम यहाँ पे अभी यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। टोटल 31 पेयर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं आपके स्पाइनल नर्व के। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फीचर्स है आपके स्पाइनल कॉर्ड के जिसके आपको याद रखना है। आगे के लेक्चर में थोड़ा सा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर क्या होता है, उसके न्यूक्लिया क्या होते हैं, वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।